Dear student, welcome back to my YouTube channel. In this video session, we will discuss the method that we use to identify the sentences according to tense, and then we will discuss the technique or structure that we should use to translate these sentences. चलिए देखते हैं tenses. हम sentences ये लिखे हुए हैं तो अपने को इन sentences को कैसे पहचानना है या ये सेंटेंसेस कौन से टेंस से रिलेटेड हैं, इस चीज़ को अपने समझते हैं और फिर देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर इसमें यूज होगी ट्रांसलेट करने के लिए। चलिए देखते हैं। पहला है क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, तो ये आदत की बात है। आदत की बात का मतलब ऐसा काम जिसको हमने पास्ट में भी किया, आज भी किया और आगे भी करेंगे, तो हम उसको बोलते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ। तो अब हम व्यक्ति के लिए एक सेंटेंस है कि तुम, जैसे एक बार क्या हटा दीजिए तो ये सेंटेंस बन गया तुम फुटबॉल खेलते हो। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, यू प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल। अब इसके अंदर क्या है, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। तो डियर स्टूडेंट, आपको एक गोल्डन रूल याद रखना है कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है उसका क्या वाला बनाने के लिए आप डू या डज लगाते हैं। तो अगर हमारा सेंटेंस जैसे तुम फुटबॉल खेलते हो, तो अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल नाउन है तो हम डू का यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट नेम और सिंगुलर नाउन है तो फिर हम डज का यूज करते हैं। तो अभी है क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, तो हमने सेंटेंस बनाया यू प्ले फुटबॉल। अब क्या बनाना है, तो क्या के लिए आपको क्या लगाना है, डू लगा देना और ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, डू यू प्ले फुटबॉल। क्योंकि इंटरोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन लगा देंगे। राम बाजार क्यों जाता है, एक बार क्यों को हटा दीजिए, सिंपल सेंटेंस हो गया राम बाजार जाता है। हम क्या लिखेंगे, राम गोज टू मार्केट। तो अब इसके अंदर क्योंकि मैंने आपको बताया कि ही शी इट नेम और सिंगुलर नाउन होने पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं तो गो के साथ ईएस लग जाएगा, तो राम गोज टू मार्केट। अब इसके अंदर अगर हमें बनाना हो क्या राम बाजार जाता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है डज का यूज करेंगे, तो यह बन जाएगा डज राम। लेकिन जब हम डज लगाएंगे ईएस लगा देंगे, यहाँ पर डज बन जाएगा तो ये ईएस हट जाएगा, तो हम क्या बन जाएगा, डज राम गो टू मार्केट। ये बन गया क्या राम बाजार जाता है। लेकिन अपने को बनाना है राम बाजार क्यों जाता है, तो क्योंकि ट्रांसलेशन इंग्लिश में वाई होती है तो हमें उस वाई यानी को वाई को जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में ऐड कर देना है, तो ये बन जाएगा। अब इसको डी को जो हम स्मॉल लेटर में कर देंगे तो वाई डज राम गो टू मार्केट, तो ये हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। तुमने खाना कितने बजे खाया। डियर स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखिए, इसके लास्ट में है नहीं है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस नहीं है। तुमने खाना कितने बजे खाया, तो जो पास्ट टेंस के ऊपर, पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर जो मेरा यूट्यूब पे वीडियो जो था उसके अंदर मैंने बताया था कि आपके अगर सेंटेंस के लास्ट में आ ए ई की आवाज आती है, साउंड आती है, तो वो हमारा पास्ट यानी सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो उसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तुमने खाना कितने बजे खाया। एक बार हम कितने बजे को छोड़ देते हैं, हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तुमने खाना खाया, तो हम क्या लगाएंगे, यू टुक फूड। तो खाना खाने के लिए हम जो है टेक या हैव का यूज करते हैं, तो यू टुक फूड। अब हमें बनाना हो क्या तुमने खाना खाया, तो हम पहले क्या लगा देंगे, डिड लगा देंगे, तो ये हो जाएगा डिड यू। और जब डिड लग जाता है तो सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं हम, तो डिड यू टेक फूड, क्या तुमने खाना खाया। अब तुमने कितने बजे खाना खाया, तो कितने बजे को हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट टाइम, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया व्हाट टाइम डिड यू टेक फूड और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तुमने खाना कितने बजे खाया। क्या तुम बाजार जा रहे हो, ये कंटिन्यूस टेंस है, रहे हो यानी काम चल रहा है जब हम किसी काम को कर रहे हैं। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, तो इस तरह से कोई भी काम जो हम कर रहे हैं उसके लास्ट में रहा है होता है, तो कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। क्या हटा दीजिए एक बार, तुम बाजार जा रहे हो, यू आर गोइंग टू मार्केट,
यू आर गोइंग टू मार्केट। तो क्या तुम बाजार जा रहे हो, ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए हमें जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इसको स्टार्टिंग में लगाना है। तो आर को हम यहाँ से उठा के यहाँ लगा देते हैं, आर यू गोइंग टू मार्केट, ये हमारा सेंटेंस बन गया, क्या तुम बाजार जा रहे हो। अगर इसी सेंटेंस को स्टूडेंट्स बनाना हो कि तुम बाजार क्यों जा रहे हो, तो क्यों की ट्रांसलेशन वाई होती है, हम उसी वाई को इसके स्टार्टिंग में लगा देंगे, तो ये बन जाएगा वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार क्यों जा रही हो। क्या कल तुमने अखबार पढ़ा, तो फिर ये जैसे खाया आ की आवाज थी, पढ़ा यहाँ भी आ की साउंड आ रही है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या को हटा देते हैं, कल तुमने अखबार पढ़ा। तो यू रीड की सेकंड फॉर्म रेड होती है, यू रेड द न्यूज़पेपर, और कल है तो यस्टरडे हो जाएगा, यू रेड द न्यूज़पेपर यस्टरडे। अब क्या तुमने अखबार पढ़ा, तो क्या के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, पहले स्टार्टिंग में डिड लगाना पड़ेगा। एक मैं आपको चीज बताऊं कि अगर सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो आप डू या डज में से एक लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो आपको डिड लगाना है। तो बिल्कुल 12 जो टेंस, देखिए टेंस जो होता है वो 12 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट के 4 पार्ट्स होते हैं और फ्यूचर के 4 पार्ट्स होते हैं। आपको सिंपल प्रेजेंट के अंदर, जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, उसमें याद रखना है कि डू डज अपनी तरफ से लगाना है, और सिंपल पास्ट जिसको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं उसके अंदर आपको अपनी तरफ से डिड लगाना है। बाकी जितने भी जो पार्ट्स हैं उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब को ही आपको बाहर लगा करके और उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है। तो अब यहाँ पर क्या तुमने कल अखबार पढ़ा, तो डिड यू रीड द न्यूज़पेपर। अब देखिए क्या फर्क है इस रीड के अंदर, मैंने बताया ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, यही स्पेलिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म में होती है और यही स्पेलिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म में होती है। तो हम इसको बनाएंगे, जब बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन इसका डिफर हो जाता है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसको हम रीड बोलेंगे, और इन केस ऑफ सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका प्रोनाउंसिएशन जो है रेड हो जाएगा, रीड रेड रेड। तो अभी अगर हमने डिड नहीं लगाया तो हम बोलेंगे यू रेड द न्यूज़पेपर यस्टरडे, लेकिन डिड लगा दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई है, तो डिड यू रीड द न्यूज़पेपर यस्टरडे, और लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वह टीवी क्यों देख रहा था आ गया, ये पास्ट कंटिन्यूज है, तो क्यों को हटा देते हैं एक बार, वह टीवी देख रहा था, हम क्या बनाएंगे, ही वॉज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा था। अब क्या वह टीवी देख रहा था, जब भी आप WH से बनाते हैं तो क्यों कब कहाँ कैसे WH वर्ड को यूज करके आप ट्रांसलेशन करते हैं, तो उससे पहले आपको क्या वाला सेंटेंस बनाना है। तो अब क्या वह टीवी देख रहा था, तो हम इस वॉज को पहले ले लेते हैं, तो क्या बन गया यहाँ पर, वॉज ही वॉचिंग टीवी, तो इंटेरोगेटिव ये साइन लग गया आपका, वॉज ही वॉचिंग टीवी, इसका हो गया क्या वह टीवी देख रहा था, वॉज ही वॉचिंग टीवी। वह टीवी क्यों देख रहा था, तो क्यों की ट्रांसलेशन वाई होता है, तो ये बन गया वाई वॉज ही वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट है क्या वह पोछा लगाता है, ये आदत की बात है, सिंपल प्रेजेंट में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्या को हटा दो, सिंपल वह पोछा लगाता है, तो हम लिखेंगे ही मॉप्स द फ्लोर। अब इसमें क्या बनाना है, तो क्या वाले में अपने को फिर वही रूल याद रखना है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम लगाएंगे डू और डज। तो अब इसके अंदर मॉप्स है, एस लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS है, तो हम यहाँ पर डज लगाएंगे, तो ये बन जाएगा, एस हट जाएगा, ये डज और ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा वर्ड, डज ही मॉप द फ्लोर, क्या वह पोछा लगाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो डज ही मॉप द फ्लोर। राम ने कपड़े धो लिए हैं, यानी कोई काम अभी अभी हो गया है, तो जब तक है लगा हुआ है इसको पास्ट नहीं मानते हैं, रिसेंटली काम हुआ है, अभी अभी हुआ है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं, इसमें हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो राम के साथ हैज लगेगा, राम हैज वॉश्ड क्लोथ्स, राम ने कपड़े धो लिए हैं। वह 15 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, देखने में आपको ये सेंटेंस कंटिन्यूज लगेगा, और जनरली स्टूडेंट इसको कैसे बनाते हैं, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल फॉर 15 डेज, इस तरह से बना देते हैं कि वो 15 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स,
प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस में सिर्फ टाइम का ही डिफरेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो सेंटेंस होता है उसमें टाइम मेंशन नहीं होता, और जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस होता है उसमें टाइम मेंशन होता है, और दोनों की स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी चेंज होता है। तो अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस वाली स्ट्रक्चर उस सेंटेंस में लगा देंगे जिसमें टाइम मेंशन किया हुआ है, तो वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसमें। वह 15 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, तो ही has not been going to school for 15 days. He has been not going to school for 15 days. वो 15 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, तो अपने को इस स्ट्रक्चर का इसके अंदर यूज करना है। तो नेक्स्ट है, वह कमरे को रंग क्यों कर रहा था, तो ये फिर कंटिन्यूस टेंस आ गया पास्ट का। वह कमरे को रंग क्यों कर रहा था, तो पहले एक बार क्यों को हटा दीजिए, वह कमरे को रंग कर रहा था। या अब हम डायरेक्ट ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं क्यों, तो क्यों को बोलते हैं वाई, और WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो पास्ट कंटिन्यूस के अंदर वॉज या वर का यूज होता है, तो वह के साथ हम वॉज का यूज करेंगे। तो वाई वॉज और फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे ही, वाई वॉज ही, और रंग कर रहा था तो पेंटिंग द रूम, वाई वॉज ही पेंटिंग द रूम, वह कमरे को रंग क्यों कर रहा था। तुमने चाय क्यों पी है, काम हो गया है, अभी अभी रिसेंटली व्यक्ति ने चाय पी है, डॉक्टर ने मना किया उसको भी आपको चाय नहीं पीनी, और व्यक्ति ने चाय पी ली, तो हम उसको आकर के कहते हैं कि आपने चाय क्यों पी है, मतलब क्योंकि डॉक्टर ने आपको मना किया है। तो तुमने चाय क्यों पी है, तो इसको हम बोलेंगे वाई हैव यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन टी, वाई हैव यू टेकन टी, तुमने चाय क्यों पी है। तुम 2 बजे से पौधों को पानी क्यों दे रहे थे, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो ये पास्ट परफेक्ट और ये दोनों ध्यान से देखिए, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है क्योंकि रहा है लगा हुआ है टाइम के साथ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, रहा है टाइम के साथ, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, रहा था हो गया और टाइम के साथ। तो अब इसमें दोनों में जैसे आपको सिर्फ एक चीज का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ है लगा हुआ है, यहाँ था लगा हुआ है, तो और कोई डिफरेंस नहीं होता, एक सिंगल वर्ड का डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग इसकी ट्रांसलेशन के अंदर भी सिंगल वर्ड का डिफरेंस होगा। इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस होने पर हम हैज हैव का यूज करते हैं, जबकि पास्ट कंटिन्यूस होने पर हम इसमें हैड का यूज करते हैं, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहती है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तुम 2 बजे से पौधों को पानी क्यों दे रहे थे, तो वाई हैड यू बीन वॉटरिंग द प्लांट्स, 2 बजे से या सिंस हो जाएगा सिंस 2 o'clock, तुम 2 बजे से पौधों को पानी क्यों दे रहे थे। तो इस तरीके से आप जो है इन सेंटेंसेस को बना लेंगे। चलिए कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए कुछ और सेंटेंसेज हैं, इनको हम ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंसेज। तो सबसे पहले ट्रांसलेट करने से पहले सबसे पहले अपने को पहचान करनी है कि जिस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं वो किस टेंस से बिलोंग करता है, प्रेजेंट से, पास्ट से या फ्यूचर से। जब तक उसके लास्ट में है लगा हुआ है वो प्रेजेंट टेंस है, और जब उसके लास्ट में था आ जाता है या फिर आ ए ई की आवाज़ आ जाती है तो वो पास्ट टेंस हो जाता है। प्रेजेंट में है होता है लास्ट के अंदर, पास्ट के अंदर था होता है लास्ट के अंदर, और फ्यूचर के अंदर गा रहेगा। तो ये एक पर्टिकुलर आपका एक फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल है जो अपने को याद रखना है। अगर है लगा हुआ है तो प्रेजेंट है, फिर हमें प्रेजेंट के चारों पार्ट्स में देखना है कि वेदर द सेंटेंस इज कनेक्टेड टू प्रेजेंट, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले है, उसके बाद था और उसके बाद गा से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी देखिए, राहुल एक किताब लिख चुका था आ गया तो ये पास्ट टेंस है, काम हो गया है इसलिए ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट के अंदर हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो राहुल हैड रिटन ए बुक। राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन, राइट रोट रिटन। तो यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, राहुल हैड रिटन ए बुक। नरेश के आने से पहले हम खाना खा चुके थे। इसमें 2 एक्शन हुए हैं, एक पहले हुआ है यानी हमने खाना पहले खाया और बाद में नरेश आया। तो जो काम पहले हुआ है उसको हम परफेक्ट में यानी पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, और जो काम बाद में हुआ उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म से लिखेंगे। वी हैड टेकन फूड बिफोर नरेश केम।
तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जो एक्शन पहले हुआ है और जो काम बाद में हुआ है उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट लगाना है। तुम कल स्कूल जाओगे, तो ये फ्यूचर है आपका, गया, तो यू विल गो टू स्कूल, सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, आपको विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, यू विल गो टू स्कूल टुमारो। उसके बाद वह अपने कपड़े धो रही होगी, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूज है। तो कंटिन्यूज के अंदर हमेशा एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूज हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूज हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूज हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। तो आप क्या लिखेंगे, शी विल बी वॉशिंग क्लोथ्स। तो प्रेजेंट कंटिन्यूज के अंदर आपको जो है इजेमआर आ जाता है, पास्ट कंटिन्यूज के अंदर आपको वॉज वर्ब का यूज करना पड़ता है और फ्यूचर कंटिन्यूज के अंदर आपको विल बी लगाना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉमन है तीनों टेंसेस के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूज, पास्ट कंटिन्यूज और फ्यूचर कंटिन्यूज में लगेगी। तुमने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, तो कोई काम अगर हमने लिखा तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया है तो उसका नेगेटिव हो गया नहीं किया है, तो कर लिया है रिसेंटली अभी हुआ है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं, यू के साथ हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो कर लिया है तो यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, नहीं किया है तो यू हैवंट कंप्लीटेड योर होमवर्क। लड़के 4 बजे से मैदान में खेल रहे होंगे, तो ये आपका फ्यूचर है, फ्यूचर की, तो इसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज है, तो टाइम भी मेंशन किया हुआ है, तो सिंस 4 का यूज होगा टाइम के लिए। द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस 4 o'clock। उसके बाद वह किसके साथ बाजार जा रहा है, तो यह आपका रहा है, आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूज है, तो इजेमआर के साथ आईएनजी आपको यूज करना है। वह किसके साथ जा रहा है, तो किसके साथ के लिए हुम विद पहले यूज करते थे, अभी एडवांस इंग्लिश के अंदर हु से स्टार्ट करके और सेंटेंस को विद से एंड करते हैं। तो हु इज ही गोइंग टू मार्केट विद, हु WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, तो हु इज ही गोइंग टू मार्केट विद। तुम अपने कपड़े कहाँ से खरीदते हो, ये भी आदत की बात है, तो अपने को सिंपल प्रेजेंट में बनाना है, तो कहाँ से के लिए वेयर और फ्रॉम का यूज होगा, तो वेयर डू यू बाय योर क्लोथ्स फ्रॉम, वेयर डू यू बाय योर क्लोथ्स फ्रॉम। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी होगी, तो जो काम पहले हुआ है उसको आप जो है फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे और जो काम बाद में हुआ उसको सिंपल प्रेजेंट से लिखेंगे। द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड, तो जाने के लिए अराइवल, जैसे आने के लिए, जाने के लिए डिपार्टेड वर्ड यूज करते हैं, द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड बिफोर आई रीच, तो सिंपल प्रेजेंट का यूज हो जाता है। क्या वह तुम्हारे यहाँ पहुंचने से पूर्व मर चुका था, क्या हटा दें, तो ये बनेगा वह तुम्हारे यहाँ पहुंचने से पूर्व मर चुका था, तो सीधा बनेगा ही हैड डाइड बिफोर यू रीच्ड हियर, ही हैड डाइड, और क्या हो गया, तो क्या के लिए हम क्या करेंगे, तो क्या के लिए हम पहले हैड को बाहर लगा देंगे, तो हैड ही डाइड बिफोर यू रीच्ड हियर। जब मैं घर पहुंचा वह कपड़े धो रही थी, तो देखो इसमें 2 एक्शन है, घर पहुंचना और कपड़े धोना। जब मैं घर पहुंचा यानी एक काम पूरा हो गया था लेकिन उस समय दूसरा काम चल रहा था, तो जब मैं घर पहुंचा जो काम पूरा हो गया उसको हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे, यानी व्हेन आई रीच्ड होम, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, व्हेन आई रीच्ड होम, वह कपड़े धो रही थी, ये कंटिन्यूज है, तो शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स। जब मैं पढ़ा रहा था वह टीवी देख रहा था, वाइल आई वॉज स्टडिंग, जब मैं पढ़ा रहा था, ही वॉज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा था। तो इसके अंदर दोनों ही काम साथ साथ चल रहे हैं, एक काम चल रहा है दूसरा भी उसी टाइम चल रहा है, जबकि ऊपर वाले केस में हमने देखा एक काम पूरा हुआ यानी मैं घर पहुंचा तब वो दूसरा काम चल रहा था। इसके अंदर ये काम भी चल रहा है और दूसरा काम भी चल रहा है, तो यहाँ पर हम वाइल का यूज करेंगे और दोनों को ही कंटिन्यूज में रखेंगे, वाइल आई वॉज स्टडिंग शी वॉज वॉचिंग टीवी। मैं 7 बजे तक स्कूल पहुंच चुका हूँगा, तो आई विल हैव, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट है, तो आई विल हैव रीच्ड स्कूल बाय 7 o'clock, तो 7 बजे तक मैं स्कूल पहुंच चुका हूँगा। तो डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको सेंटेंसेस के अंदर पहचान बताई कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है और फिर क्या स्ट्रक्चर उसकी यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन्हीं स्ट्रक्चर के ऊपर इसी तरह के सेंटेंसेज और बना के प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश का इंप्रूव होगा और आपका जो लर्निंग लेवल है वो डेफिनेटली जो है राइज होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।